राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लाडले और श्री जी की चर्चा करेंगे और अंतरण लीलाएं करेंगे। उनकी लीलाओं में तो आपको देखिए बहुत आनंद आ रहा है, आप लोग बहुत से अच्छे से सुन रहे हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जो देखिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, मुझे कमेंट करके बताते हैं कि मैया इस लीलाओं को सुनना है या करना है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करो प्लीज़, ठीक है। अब हम लोग लीला, क्योंकि ये वर्ड मैं बाद में बोलती हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो आप लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अब हम लोग लीला को सुनते हैं कि ठाकुर जी की लीला बहुत सुंदर चलेगी। लाला अभी बहुत छोटे हैं, लाला की 3-3.5 साल की ही अवस्था है और लाला ने 3-3.5 साल की ही अवस्था में इतनी सुंदर लीलाएं करी हैं। अब वो जिद कर रहे हैं ब्याह करवे की, कि मैं ब्याह करना है, ब्याह करवे की जिद कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं जिद, और किससे बात कर रहे हैं? अपने सखा से। ऐसे ही एक दिन इनके तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा, मधुमंगल, श्रीधामा इनके सारे के सारे दोस्त हैं, इनके सखा हैं, और ये सारे के सारे इनके सारे सखा हैं। एक दिन ठाकुर सभी ग्वाल वालों के साथ में खेल रहे थे और ऐसे ही खेलते खेलते ठाकुर जी का सखा श्रीधामा बीच खेल से ही जाने लगा। और ठाकुर जी बोले कि अरे भैया कहाँ को जा रहे है? अपनी ब्रजभाषी भाषा बात चल रही है कि अरे लाला कहाँ को जा रहा है? तो लाला मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ। तो ठाकुर जी बोले कि ये ससुराल? श्रीधामा के पास पहुँच गए कि हाथ पकड़ लिया कि ससुराल ये कौन सा गांव है भैया, बताइए ज़रा। नहीं कुएं ये ससुराल नाम का कौन सा गांव है, मैं बता। तो ऐसा ठाकुर जी ब्रज की भाषा में ही कभी कभी चर्चा आरंभ हो जाती है और बातें चलती हैं, तो बड़ा आनंद आता है। मुझको तो आता है, पर हाँ ये है कि ब्रजभाषी भाषा अच्छे से बोलबे को ना आवे मोए, ऐसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो बोले श्रीधामा जे कहाँ का गांव है? ये ससुराल बताइए मोहने। श्रीधामा बोले कि अरे बाबड़े ससुराल गांव ना होवे ये। बोले तो ठाकुर जी बोले का होवे? ससुराल होवे ब्याह होवे के बाद में एक नहीं दो नहीं दो घर हो जाएं। एक तो अपनी मैया का घर, पिता का घर, और एक पत्नी की मैया और पिता का घर, बा को कह में ससुराल, वो होवे ससुराल। ठाकुर जी तो कहे तेरी बात तो मेरे पल्ले पड़ रही ना है लाला। ने कहा मोए फिर से बता रहे ससुराल का होवे, मोको जल्दी बता, ऐसा बोल रहे हैं। अरे ससुराल मतलब पत्नी के माए को। अब ठाकुर जी बोले पत्नी? जे पत्नी कौन होवे भैया? लीलाएं हैं जे पत्नी कौन होवे भैया? श्री धामा समझा रहा है, लाला तू तो बड़ो भोरो है, तेरे को तो कुछ हो ना पता, तू तो बड़ा भोल है। नेक बड़ा हो जाएगा ना तो तेरा ब्याह हो जाएगा, तेरी वो पत्नी आ जाएगी, तब तो ये पता चल जाएगा ससुराल। ठाकुर जी बोले मेरी पत्नी आवेगी? बोले हम बे। श्रीधाम मेरे ससुराल कहाँ है? बोलते हैं लाला। तो लाला बोलते हैं कि मेरे ससुराल का। श्रीधाम बोलते हैं कि मोए का पता हो तेरा ससुराल कहाँ है? जब तेरा ब्याह होगा तब तो ये पता चलेगी कि तेरा ससुराल कहाँ है। अब तो ठाकुर जी हट करने लगा, ना मेरा ससुराल बता, ना मेरा ससुराल बता। अरे मुझे ना पता, अपनी मैया से जाके पूछ कि तेरी मैया बताएगी कि तेरा ससुराल कहाँ है। ठाकुर जी आज खेलते कूदते ऐसे करके लीला सुन करके करके आ गए घर, और रसोई में यशोदा मैया प्रसाद सिद्ध कर रही थी। ठाकुर जी आकर के गोद में बैठ गए, बोले मैया मेरा ससुराल कहाँ है? अब जैसे ही मैया ने सुनी कि लाला बोल रहा है कि ससुराल कहाँ है, तो मैया बोली लाला ये कहाँ से सीख के आए हो? आज मैया मैं खेल रहा हूँ तो श्रीधामा अपने ससुराल गया, वो बोल रहा है मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, तो तब से मेरे मन में आ रही कि मैं ससुराल पूछूं कि ससुराल कहाँ है। मैया बोली कि लाला ससुराल तो जब ब्याह हो जाए तब होवे। जय ये श्रीधामा कह रहे हो कि मेरा ब्याह कब होएगा मैया, नेक बताइयो मैं। तो मैया बोलती कि अभी ते बड़े तो हो जा पे लाला, तेरे को तो मुँह धोवे तो आवे ना हैं। मैं चलाऊँ तो चले, मैं उठाऊँ तो उठे, मैं खवाऊँ तो खावे, जब मैं काम करूँ तो करे। जब तो बालक सब काम अपने आप से करन लागे हैं तब उनकी ब्याह हो जावे, बाका जे बहू आवे तब उनका ससुराल होवे। ठाकुर जी बोले कि भैया मैं सब काम कर लूँगा अपने आप, तो मेरा ब्याह करवा दे, मेरे काजे बहू लिया बस।
मैया मैया बोल रही हैं कि नेक बड़ो तो हो जा लाला, कहाँ ते लाऊं तेरे लिए बहू, कहाँ ते लाऊं, बता नेक बड़े तो हो। ठाकुर जी जिद करने लगे, या तो तू मेरे लिए बहू लेकर क्या, न देख श्री धामा बहू लेकर के आ रहा अपनी, मैं उसकी बहू ले आऊँगा और उसकी बहू मेरी हो जाएगी। और मैया जोर से हंस पड़ी कि श्री धामा ऐसी बहू ला रहा है, तो वो हंस पड़ी हैं कि कहने लगी कि बड़ी चिंता कर रहा तू ब्याह की, तो कोई बात ना, हो जाएगा ब्याह, नेक बड़े हो जा बड़ा। अब मैया को हंसी आ गई सीता माँ की बहू ला करके सुनने की, तो कोई ना लाला नेक बड़ी हो जा, तब कर देंगे तेरा ब्याह। मैया हंस पड़ी, हंसते हंसते बोल रही हैं, लाला तू ऐसी ऐसी बातें ऐसी बैठे बैठे बनावे हैं, बना करा दूंगी तेरा ब्याह, ज़्यादा चिंता मत कर, नेक बड़ा हो जा। अब तो ठाकुर जी रोने लग गए, अभी ब्याह करा, अभी ब्याह करा, अभी ब्याह करूँगा, ऐसे करके रोने लग गए, जिद करने लगे। अब यशोदा मैया परेशान हो गई, बोली लाला चल करा दूंगी तेरा ब्याह, अब रोवे मत। तो कब करावेगी, तिथि बता मोको, दिन बता, समय बता, तब ही जाऊंगा मैं। जिद करके बैठ गए, हट करने लगा। अब यशोदा मैया परेशान कि अब करूं क्या, और आनंदित हो रहे हैं लाल जी, बहू की ससुराल की आस में बैठ गए हैं अब ठाकुर जी हमारे लाल जी। श्री धामा को श्री धामा का ब्याह ना माधवी से हुआ, और इसकी लीला मैंने आपको बताई थी, बहुत सुंदर। और ऐसे ही करके ठाकुर जी की लीला चल रही है। अब कह रहे हैं कि मैया मेरे तो जिद करके बैठ गए हैं, पूरी तरीके से नहीं है, तू पहले दिन बता, तारीख बता, समय बता, कहाँ होएगी, कब होएगी, कैसे होएगी, जब तक तू ब्याह ना बतावे तब तक ना जाऊँ मैं, ऐसे करके बता बोले मोए, ऐसे बताएगी तब ही जाऊँगा मैं। और ऐसे करके बैठे, तो मैया ऐसे बैठ करके बातें कर रहे, तो ठाकुर जी जब जिद करने लगे तो वहाँ पे बैठी हुई थी उनकी सखिया, तो मैया उनसे बात करते करते उनको मना करके बैठ गई कि चलो ठीक है मैं कर दूंगी तेरा ब्याह। जब सखिया बैठी सब उनकी, अब ठाकुर जी बैठे हैं और मैया सबसे बात भी कर रही हैं। अगला दिन बीता, तो ऐसे ही लीलाएं चल रही थी। तो लीलाओं में जब हुआ कि उनकी जो सबरी गोपियाँ आ गई, और गोपियाँ तो उनकी रोज ही आमे और आकर के बैठ जामे वहाँ को, लाल जी बीच में घूम रहे हैं, मैया सबन से बात भी कर रही है। मैया सबन को बता रहे कि कल पता कहा कह रहे हो कि मेरा ब्याह करा दे, मेरा ब्याह करो, ऐसी ऐसी बातें नहीं कर रहा, अभी तो नेक तो छोटा सा है, तो अभी कैसे हो गया। तभी एक गोपी बोली कि लाला, तो तभी बीच में गोपी बोल पड़ती है, आनंदित है, बोल पड़ती है और बातें सुनती हैं कि जब भैया, तो मैया कह रही हैं कि कल मेरा भैया लाला कह रहा कि मैया मेरा ब्याह करवा दे। तो यशोदा मैया की सखी हैं, बोल पड़ती हैं, मैंने मैया को बता दी, मैंने सुनी तो ब्याह करना, मैया को मैंने बता दी कि कैसी बहू चाहिए मुझे, छोटी सी हो, बड़ी सी हो, इसकी आँख है, ऐसी नाक हो। तो अब गोपी बोल पड़ती है कि देख हमें तो पता ना कि ऐसी सखी कहाँ मिलेगी, ऐसी बहू कहाँ मिलेगी, हमें तो पता ना, देख इतनी गोपी बैठी हैं, हमें तो पता ना है ऐसी छोरी कहाँ मिलेगी। एक काम कर, इतनी सारी गोपी बैठी हैं, तू हमें तो कोई से कर ले ब्याह तू। माता तो बस जैसे कि बोल देती ना, बहला देती हैं बच्चों को, तो तू ढूंढ ले, हमें से दो बढ़िया लग रही है तो वही तो तेरा ब्याह हो जाएगा। सुन लाला, तू गोद में जाकर बैठ जाइयो, जहाँ से तेरे को ब्याह करना हो। अब ठाकुर जी सारी सखियाँ बैठी, अब ठाकुर जी भी ना लीला में आनंद ले रहे हैं, सब बड़ी बड़ी हैं, सब विवाहिता हैं, सब कोई 50 साल की, कोई 80 साल की, कोई 60 साल की, लाल जी को घेर के बैठी है। अब सब ठाकुर जी के पास जाम है, मैया और ऐसे घूंघट उठा उठा के देख रहे हैं, मैया या की तो आँख छोटी है। फिर दूसरी गोपी के पास गए, मैया या तो धाम धुंधला सी है, मैया या के तो दांत ही ना है। ऐसे ऐसे करके आनंद ले रहे हैं और गोपी उनके पास में घूम रहे हैं, उन्हीं ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि उनको आनंद आ रहा है ना, किसी को घूंघट उठा के देखें कि मैया या तो मोटी सी है, यानी काणी सी है, भले वो काणी नहीं है पर लीलाएं कर रहे हैं ना, लीलाओं में आनंद आ रहा है उनको, मैया ये तो नेक काणी सी है वो, और जबकि वो काणी नहीं है फिर भी नेक मोटी सी है, ये तो दूसरे का घूंघट उठाया। तब देख रहे हैं, कह रहे हैं कि मैया ये तो नेक मोटी सी है, धुंधली सी है, मोटी सी। फिर उनको तीसरा घूंघट उठाया, तीसरे कहते हैं ना मैया या के तो दांत ना है, या तो दांत सही ना है, दांत ही ना है या के तो बिल्कुल ही। ऐसे ऐसे करके लीलाएं कर रहे हैं भाई। अब अत्यंत बिल्कुल बीच में
क्या होता है, ऐसे ही करके 50-60 की जो वृद्ध महिलाएं बैठी हुई हैं और सबकी विवाहिता हैं, सब लोग बैठे हैं भाई, और लीलाओं की चल रही है, अंतरण लीलाएं हैं इसमें तो ठाकुर जी की है सारी। तो ऐसे ही करते करते तो लाला सबके घूंघट उठा उठा के आनंद ले करके देख रहा है सबको, और सबको सुख प्रदान हो रहा है, सबको सुख प्रदान हो रहा है, सबको आनंद आ रहा है कि लाला मोए देख ले, मोए उठा ले, मैं बन जाऊँ, क्योंकि मैं गोपी ने बोल दिया था कि जो तुझे पसंद हो वाकई गोद में बैठ जाइए, वाई तो तेरा ब्याह हो जाएगा। ऐसे कर रहे हैं तो सबको सुख प्रदान हो रहा है। अब उसी गोपियों के बीच में एक उनसे भी वृद्ध महिला बैठी हुई थी, जो होंगी करीब 100-120 या 150 के उसमें, क्योंकि पहले की जो देखिए अवस्था थी, पहले की अवस्था इतनी चलती थी, उतना बिल्कुल फिक्स रहता था। क्योंकि आज की डेट में जैसे अब कलयुग में हम लोग जल्दी मर जाते हैं, कोई न्यू बॉर्न ही या कैसे भी, मतलब आज की डेट में सबकी मृत्यु जल्दी हो जाती है किसी किसी की। तो पहले क्या था कि सब लोग 100 तो पार करते ही करते थे। तो ऐसे ही एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी, 100-120 के ऊपर ही थी वो वृद्ध महिला बैठी हैं। अब उनको तो बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है कि मतलब वो जब देख रही हैं कि सबको घूंघट उठाए, उनके मन का भाव है, इतना सुंदर प्रेम है कि मन का भाव आ रहा है कि ठाकुर जी सबका घूंघट उठा उठा कर। अब वह तो ऐसे में बैठा है कि मैं क्या करूं, मेरी तो ऐसी वृद्ध अवस्था है कि मैं वह पंक्ति में भी ना बैठ सकूं, वह पंक्ति में भी ना बैठ सकूं मैं तो, कि जो कि लाला मोहे सुख प्रदान करे, नेक मेरा घूंघट से उठावे जो, ऐसे मन का भाव चल रहा है। अब वो गोपी दूर बैठे बैठे सोच रही थी, लीला देख रही हैं, नेक से लाल जी को सब गोपी उनके सामने जा रहे थे, और अत्यंत वयोवृद्धावस्था थी उनकी, वो पंक्ति में भी नहीं बैठ सकती क्योंकि दूर ही थी, क्योंकि वृद्धावस्था थी भाई। ऐसा थोड़ी ऊंची पे बैठी थी कि नीचे बैठा जाता नहीं है, अब वृद्ध अवस्था है और नेक दूर ही बैठे हैं। अब ठाकुर जी उनके गोपी उनकी पंक्ति से बाहर निकल गए, अब वह बूढ़ी मैया के पास गए, वह गोपी के पास गए, और जैसे ही बिल्कुल बूढ़ी हो गई, उनके दांत नहीं है, झुर्रियाँ पड़ गई है, 100 उससे भी ऊपर भी, क्योंकि लंबी आयु थी, 150-200 साल चलता था, 100 तो पार होती थी। तो वो ठाकुर जी उनकी गोद में जाके बैठे गए कि मैया याते करूँगा ब्याह, याते करूँगा ब्याह। आहा, सब गोपियाँ आनंदित हो गई कि देखियो लाल जी वाई के संग रहने लगे, वाई के संग बात कर रहे हैं, कि अब वही के संग बैठ गए। ऐसे बैठ गए और बैठ करके उनके जिद करने लगे कि अब कहने लगा तू जाएगी नहीं, अब तू मेरे साथ ही रहेगी। तो लाला बोलती हैं, मैया बोलती हैं कि लाला देखिए मेरे तो दांत भी नहीं है, मैं क्या करूं। तो कहते देख तेरे भी 2 दांत हैं, मेरे भी 2 दांत हैं। और उन गोपियों को इतना सुख प्रदान करते हैं, क्योंकि ये अंतरण लीलाएं हैं ठाकुर जी की, बहुत सुंदर प्यारी लीलाएं करते हैं। ऐसी लीला करते करते ठाकुर जी बहुत सुंदर मतलब सुख प्रदान करते हैं गोपियों को, सुख प्रदान होता है उनको, मतलब घर घर जा कर के ठाकुर जी चोरी करते हैं। चोरी भी क्या करते हैं, माखन चोरी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और क्या चोरी करें, एक पद गाते, छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन, पद है यमुना जी के पार जाके खड़ो मेरे शयन। ऐसे कहते हैं कि छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े नैन और यमुना जी के पार जाकर खड़े हैं। बोलते हैं तो ए बजाए गयोरी अंगना में, बजाए गयोरी मेरे अंगना में बंसी बजाए गयोरी, छोटो से कन्हैया मेरे और बड़े बड़े नैन। ऐसे करके पद गाते हैं, यमुना जी के तीर जा कर के मारे मेरे सैन, सैन बोल रहे हैं कि यमुना जी के तीर जाके मारे मेरे सैन। सैन का मतलब क्या है यहाँ पे, सैन उनका कि गोपियों को देख देख करके ठाकुर जी सैन करते हैं, जैसे कि ना, तो जैसे भोए हिलानी हम लोग कहते हैं ना, आंखें मटकाते हैं ऐसे ऐसे करके ऊपर, तो एक ऊपर आईब्रो, एक ऊपर नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो उसे बोला जाता है कि शयन कर रहे हैं ठाकुर जी। जब देखते हैं यमुना के तीरे जाके कर रहे हैं शयन, तो छोटो सा ललना मेरा और उसके मोटे मोटे नयन और यमुना जी के तीरे जाके करे शयन। तो यमुना जी के पीर जा करके करता है, वहाँ से ठाडो मारो नए शयन। ऐसे सब गोपियों को खूब देते हैं, मतलब सुख प्रदान करता है। अब ठाकुर जी थोड़े और बड़े हो गए, 3.5 वर्ष की तो अवस्था चल ही रही है, थोड़ा बढ़ते चलते हैं ऐसे ही। और गोपियों के घर में जा जा करके, सबके घर में चोरियों में करके जा करके
चोरी करते हैं। अब उन्हीं उद्यमों को जाकर के सारी गोपियाँ उनके लिखती हैं, सब बताती हैं। सारी की सारी गोपियाँ एक दिन आ जाती हैं, कहती हैं मैया तू अपने लाला को समझा ले, नहीं तो काउ दिना हम देख लेंगे। तो गोपी मैया यशोदा मैया बोलते कहा क्यों मेरे लाला ने। सब गोपियाँ भी ठाकुर जी की सुंदर लीलाओं का वर्णन करके बताती हैं मैया को। बोलती हैं कि ये सब ऐसे ऐसे उधम्मी कर रहा है, ऐसे उधम करता है कि किसी का माखन चुराता है, किसी की मटकी फोड़ रहा है, किसी के साथ तुम्हारा लाला चोरी कर रहा है। बहुत सारी लीलाएं बता रहे हैं। काय बात की चोरी? रतन चुरा लिए, सोना चुरा लिए, चांदी चुरा लिए, तुम्हारे पन्ना चुरा लिए, आभूषण चुरा लिए, क्या चुरा लिए? गोपी बोली नहीं नहीं नहीं, ऐसे सोना चांदी की चोरी नहीं। तो फिर काय की चोरी है? बोली दधी पया, दही और दूध की चोरी करे तुम्हारा लाला, माखन की चोरी करे। यशोदा मैया जोर से हंसी पड़ी और हंसते हंसते बैठ गई एकदम से। अरे इतकुआ गोपी पास में गई और यशोदा मैया बोली कि यह कुआं में झाँक करके देख क्या है भीतर। गोपी ने जैसे ही झाँक करके देखा तो कि मैया धोरो धोरो सा कुछ दिख रहा। धोरा धोरा मतलब सफ़ेद, जैसे सफ़ेद को बोलते हैं वहाँ पे धोरो धोरो सा कुछ। दही का कुआं आई हो, नेक नेक आगे जाएगी तो वहाँ दूध का कुआं, और नेक आगे जावे तो घी का कुआं। और मेरे घर में घी कमी ना है दूध दही घी की। मैं 9 लाख गैया है मेरे लाला जी का ना पंचामृत अभिषेक होवे। 9 लाख गैया है, 9 लाख दूध दही घी, इसीलिए होता है उनका पंचामृत अभिषेक, क्योंकि ठाकुर जी के पास ना 9 लाख गैया थी ब्रज बाबा नंद बाबा के पास में। तो ठाकुर जी का पंचामृत स्नान भी हो जाता है और बीच बीच में स्नान भी हो जाता है और पी भी लेते हैं, पेट भी भर लेते हैं। जैसे उनको शहद आता है तो जय जय को भी मुंह में चूस गए थे। ये एक लीला में मैंने बताया भी था। जब शक्कर शहद उनके ऊपर पड़ता है ना तो उस समय उनको क्या होता है कि जय जय तू अभी मीठा मैं तेरे को बाहर से चूस रहा हूँ, मैं तेरे को बाद में अंदर से चूसूंगा, अभी तो ऊपर से ही मज़ा आ रहा है। अच्छा, अब यशोदा मैया रोज़ उन्हें पंचामृत से अभी स्नान कराती थी, पर रोज़ कभी कभी नहाते नहीं थे ठाकुर जी, कभी कभी नहाते थे। ये बात भी अगर कही जाए तो बहुत अंतरण बात है। क्यों? हमारे बिहारी लाल जी हैं तो सब जगह ठाकुर जी की हम लोग घर में जो पूजा अर्चना करते हैं तो राज जी को नहलाते हैं, स्नान कराते हैं, पर वास्तव में लाल जी ना नहाते नहीं हैं कि आज मेरे लाला को नहवा दूँ, चल नहा ले। ठाकुर जी को कभी कभी नहीं नहवाती थी, कभी कभी नहवाती थी, क्योंकि लाला नहा धो करके जैसे तैयार होकर के यशोदा में कि मेरी नज़र लग जाएगी या मेरा तो बुरा बावरा से है, तो को ना हमेशा तू ऐसे रहा, तेरे को किसी की नज़र ना लगेगी। ठाकुर जी का नियम था, जैसे नहा धो करके तैयार तो गौशाला में जाकर के गोबर में कूद जाते थे, उनको भी आनंद आता था। स्पेशल मेकअप करते थे क्योंकि उनकी गोबर की बिंदिया लगाते थे वहाँ से, वो उसे कहते हैं ना जो उनकी पत्रावली का श्रृंगार। तो पत्रावली का श्रृंगार वही है कि गोबर से उठा करके श्रृंगार करते थे, सब बिंदिया उनको लगाते थे। सब गोपियाँ उनके शिकायत करने लगी, मैया तुम्हारे यहाँ भले दूध दही बहुत घी है पर हमारे यहाँ पे जाके चोरी कर रही है। मैया बोली बाला का स्वभाव हो है कि अपने घर का भोजन अच्छा ना लगे, दूसरे के घर का भोजन बहुत चोखा लगे। तो ये नेक से तो मेरा लाला, इतना से तो वाको पेट है, तुम्हारा नेक आदम मक्खन खा कर चख लियो तो तुम शिकायत करने आ गई, तुम्हें शर्म ना आई बिल्कुल भी, ऐसे कह रही। अब एक गोपी बोली कि मैया ये तुम्हारा लाला अकेले आवे तुम खावे, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर जब पूरी मंडली लेकर के चले अपने संग, और लाल जी ऐसे करते थे, पूरी मंडली लेकर के चलते थे। मरकांड भोक्षम सब लोगों को लेकर के चले, अपने तन सुखा मन सुखा धन सुखा बंदर बालक तो है ही और साथ ही साथ में इनके 4-4 5-5 और साथ में लेकर के चले, बंदरों की फौज। बंदर केवल ग्वाल बाल खा लाला खा ले तो भी समझ में संतुष्टि मिल जाए, चलो बालक है ब्रज के, मरकांड भोक्षम यानी बंदरों को लुटा देवे। ये बंदरों को पहले स्वयं खावे, फिर बालकों को खवावे, फिर बच्चों कुचों को बंदरों में दे देवे, ऐसे करता ये उधम लीला। और वाक़ई बाद भी मैया नेक आध मक्खन बच जाए, दही बच जाए कि इन्हों के हमको नेक दया करके हम पे छोड़ जाए। और जैसे क्या करता है कि सारे बचे हुए मक्खन को फोड़ करके भाग जाता है, मटकी बच जाए तो मक्खन भी लुटा दे, मटकी काहे को फोड़ जाए बताओ। एक गोपी बोलती बताऊँ, मैं बताऊँ काहे को फोड़े, मैं बताऊँ, हाँ बता। मैया जो मेरे संग किया ना वो कोई के संग ना किया होगा, तेरे संग कहा कियो बता। मैया
मक्खन की हांडी फोड़ गयो। फोड़ गए तो ठीक है, वहाँ तक रहता तो भी ठीक है। मेरे घर में तो लेपन कर गया, पूरे मक्खन चौका लगा गया पूरा मक्खन से घर में। जैसे ही मैं पहुंची मेरा पाँव रपट गया, मैं सर के बल गिर गई, हाथ पाँव टूट गए। से उछलते हुए आया कि भाभी जी कैसी हैं और ऐसे बोलते हैं लाला। मैंने कि लाला तेने ऐसे काहे को किया, मेरे हाथ में कितनी जोर की लगी। अरे वो कहा है ना, तो बहुत दिनों तक प्रयास कर रहे, बहुत दिनों से पेट भरा नहीं, तो इतने दिन तक पेट भरा नहीं। अब आपको आशीर्वाद तो देना ही है, क्योंकि तुमने तो कही थी कि लाला मेरे यहाँ तो आने की सोच भी मत है, वो प्राण प्यारे हों अपने तो आवे ना, ऐसा बोला था उन्होंने। तो एक गोपी बोलती मैया मेरे लाला को जन्म है तो हाँ, सो मैंने क्या करो, मेरे लाला को दूध में बढ़िया सा मिष्ठान खंड डाल करके वा को जमा करके दही बनाई, मीठी दही बनाई। और मुझे पता हो तो मुझको पता हो तो लाला चोरी करे, तो सुबह दही को भीतर रख करके एक अच्छा मूढ़ा में छुपा दिया। मैं मूढ़ा में छुपा कर आया, मैं घर के कार्य करने लग गई अपने। अब इतने में ही लाला आया तुम्हारा। मैंने कहा लाला कहाँ बात है, तो बोला सुगंधी सी आ रही कुछ मीठी मीठी सी। कहाँ ते आ रही है क्यों? मैया के तुम्हारे लाला का पता चल गया कौन से घर में कहाँ है, लाला को पता चल जा। सुगंधी आ रही है मीठी मीठी, कछु कहाँ रखा है, कहाँ मीठी मीठी खुशबू आज सुगंधित आ रही है। मैंने हाँ लाला मिष्टी दही बनाई है, मैंने मीठे मीठे दही बनायो तो बस। हाँ, भाभी हमें ना देगी हैं। बोले आज लाला तो को चुनौती दे रही हूँ, मैंने सुनी है कि तुम घर के कोई भी कोने में मक्खन रखो और ढूंढ ले, आज तू मीठो दही रखा है तो तेरा ढूंढ लिया अगर तूने तो सब रो तेरा। ठाकुर जी बोले देख ले भाभी मोए मत ना कहवे। तो वो बोलती हैं कि ना मैं तो ये कह रही हूँ जा ठीक है ढूंढ ले, सब रो तेरा अगर ढूंढ लिया तेने तो। अब तो ऐसे ही उनको मतलब जैसे कहते हैं ना चैलेंज दे दिया, वो तो हो गया। ठाकुर जी निकल के बाहर आए, सब ग्वाल वालों के हसकंधा पे हाथ रख करके ऐसे कहते हैं झुंड बना करके एक गुट होकर मीटिंग कर रहे हैं। मधुमंगल सुदामा थे, लाला तो पता है कि कहाँ धई, तो कहते हाँ तो पता कहाँ धरो धई, वो मीड़ा के नीचे ही तो धरे जहाँ बैठी है वो, देख ले चेटी जा रही है तो चेटी तो वहीं चली जाए चीटियाँ। कहते तो लाला तू कंठी दे, तू कंठी दे लाला, तू कंठी दे, तू गुरु है मेरो तो ये सब पता चल जावे। ऐसा आनंद ले रहे हैं अपने सखाओं से बात कर। अब लाला मिले कैसे, गोपी तो भाई ऊपर बैठी है मुड़ा के, जो उन्होंने रख रखी है वहाँ दही वहीं रखी है और उसी के ऊपर बैठ गई हैं और वहाँ चेटियाँ जा रही हैं धीरे। इन गोपियन को अपने गाय बछड़ा बछड़ी से बहुत प्यारे हैं। एक काम कर या के फिरक में जा कर के या के जितने गैया के बछड़ा बछड़ी हैं और गैया हैं सबको खोल दे। अरे तेरी गैया के दूध तो बछड़ा बछड़ी पी गए और हम कहीं दूर खड़े हो जाएंगे। मधुमंगल बोला या को मैं कर दूंगा। बस मधुमंगल गए, दोस्तों तो सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को। और जैसे ही अपने बछड़ाओं को सबको खोल दिया तो भाई उनके तो बछड़ा भागे और दूध पीने के लिए बछड़ा बछड़ी भागे। और जैसे स्तनपान करने लगे तो अरे गोपी देख 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 तेरी गैया सारी के सारे सब रो दूध पी गए, बछड़ा बछड़ी पी गए। सारे मन नेक उठ करके खिड़की से देखी जो महाराज तुरंत दौड़ी, अरे तो मेरी गैया को दूध पी गई बछड़े। जैसे गोपी भागी सोए ठाकुर जी भीतर पहुंच गए और जैसे मुड़ा तो दूर फेंको और मटका लेकर के भाज गया वो तो ऐसी। और जैसे भांजे गोपी बांध बूंद के बछड़ान को आई वापस और वहाँ के बाद ने भीतर आकर के देखा मूढ़ा तो दूर पड़ो मटकी गायब है। अब पीछे तो ठाकुर जी सीन दिखा रहे ले हमने तो उसे कही हमें चुनौती मत दियो और हमें ही चुनौती दे रही। और लेकर के ठाकुर जी तो नूही भाज गए भैया। ऐसे उधम मचावे तुम्हारा लाला, अब बताओ कहाँ करें। अब मैया को हंसी भी आ रही है, अब बीच में बोल रही कि नहीं मैं समझाऊंगी, मेरा लाला छोटा है ना मैं समझाऊंगी। ना मैया तुम हंस रही हो। अब एक गोपी बोले जो मेरे संग भया वो कोई के संग नहीं भयो। अब सब लोग अपनी अपनी बता रहे हैं तो मैया बोलती तेरे संग का भयो। मैया मेरे पतिदेव का जन्मदिन और तुम्हारा लाला सुबह सुबह आयो और आकर के मुझको बोले भाभी जी क्या कर रही हो, भाभी जी कहा कर। मैंने कि लाला आज सत्यनारायण भगवान की पूजा घर में पंजूरी भूंज रही हूँ और भोग लगाए। सब खड़े होकर के बोला भाभी भोग मेरा ही लगा दे। तो साची बताऊँ असली जय तो मैं ही हूँ, विष्णु भगवान तो मैं ही हूँ, तुम मेरे भोग लगा दे। जब पंजीरी मेरे सामने धले मैं बैठ के भोग लगा लूँगा और सबको बांट दियो।
ऐसा कहले। मैंने कहा चल बाबड़े, ऐसी आ जावे सुबह नहावे धोवे है ना, और जय जय बन के आवे हमारी जान को। मैया इतना बुरा मान गया, इतना बुरा मान गया, पता नहीं कहाँ से कुत्तन के 2 पिल्ला ठा लाया। और मैं तो रसोई घर में लेके और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर बिठा करके चला गया दोनों कुत्तन के पिल्लाओं को। जा करके बोला कि देख ले अपने नकली जेजे को, देख ले अपनी नकली जेजे को। मैं जोड़ दौड़ करके जा करके देखी, मैंने भगवान 2 पिल्ला लेकर के आ गया। हरी कुत्ते के पिल्ले बैठे हुए ऐसा उधम कर रहा था, मेरा पूजा घर बर्बाद कर दिया। फिर से चौका लगाया मैंने, और इतने में ही आकर मन भरो नहीं, सत्यनारायण भगवान का था, मैं आयो नहीं। फिर ये मैंने पूछवाई एक बालक से, अरे कन्हैया क्यों ना आयो हैं? तो बोले भाभी जी वो तो बड़ा नाराज होकर के बैठे हैं, असली जेजे को अपमान करो, अब मैं आके घर का पानी भी ना पीऊँगा। असली जेजे का अपमान किया हो इनने है। रात्रि में सब कार्यक्रम जब निपट गया पूरा, पतिदेव मेरे 7 वर्ष के है गए हैं अब, हैं वही सो रहे, मैं भी सो रही, तब आया हो तुम्हारा लाला। तब और कौन सी खिड़की में से आया, अनु के हमारे बिस्तर पे चढ़ के मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी बांध के भाज गया। मेरी चोटी गुर गांठ बांध करके, मतलब मेरी चोटी और इनकी दाढ़ी ठाकुर जैसे रात को पतिदेव को प्यास लगी तो जैसे उठे तो उनकी दाढ़ी से उनकी चुटिया के, तो वो क्या कहा कर रहे, वो क्या मैं कहा कर रहे, दोनों ऐसे कर रहे, क्योंकि दोनों की गांठें बंधी हुई थी। अब सबरे बाल टूट गए मेरे पतिदेव के, जे उपहार दिया इनने मेरे पतिदेव के जन्मदिन पे, इसने ये उपहार दिया है। मुझे इतनी हंसी आ रही है लाला की लीलाएं करके, सुन कर कि ऐसी ऐसी ठाकुर जी ने लीला करी है। लेकिन यशोदा मैया भी हंस रही, आनंद भी ले। अब सबरी आ तो गई हैं, सोचा कि इनके सामने डार तो ठाकुर जी बुलाए, कन्हैया हैं, क्यों ठाकुर जी सो रहे हैं पलना में अपने। मैया ने जैसी आवाज़ लगाई है, ठाकुर जी घबरा के उठ गए। मैया ऐसी जोर से तो कभी ना बुलावे मोए, का भयो। ठाकुर जी ने आँख मींडी अपनी, और जैसे ही आँख मींडते देखते कि है सब कि बड़े बड़े जगन्नाथ भगवान बन गए। एकदम सुबह सुबह बालक उठे तो बेचारे तो चलक तो जावे ना, माँ की तो गोद चाहिए ना। ठाकुर जी जैसे उतर के आए, इतनी भीड़, इतनी गोपी देखी उन्होंने। ठाकुर जी एकदम से मैया के पल्लू के अंदर जाकर के छुप गए। मैया तो मोह को काय को डांट रही है रे लाला, ये सबरी गोपी तेरी शिकायत करे, तो दूध पियो या कि तो दाढ़ी नोच दिए, बाल नोच दिए, सबको ऐसे कर दिए हैं। इतनी सुंदर सुंदर से लीलाएं करी हैं और कह भी रहे हैं, और इतना आनंद आ रहा, डांट रही हैं मैया उनको। जितना गोपियों ने ठाकुर जी के ऊपर आरोप लगाए हैं ना, इनमें से कुछ सही हैं और कुछ बाकी इसलिए कि ज़बरदस्ती लगाए हैं कि लाला तो तोत रहो, बोल ना जावे ना, मैया तो डांट देगी। कुछ ज़बरदस्ती ब्लेम जिसे कहते हैं लगाया जाता। ठाकुर जी के ना एक बात कही जावे कि हम मक्खन चोरी करें, हाँ करूँ तो हूँ, पर जब ये बात कही तो वाकई पति की दाढ़ी और चोटी से बांध के आ गया। ठाकुर जे मैंने कब कर दियो, ये तो झूठ बोल रही है बिल्कुल हैं। मैंने कुत्ता का पिल्ला लेकर के बिठा दिए जय की गद्दी पे हैं, जे मैंने कब कर दिया। ठाकुर जी सोच में पड़े, अभी मन में विचार कर रहे हैं। अब छोटा बालक है, छोटा उत्तर दे नहीं पा रहे हैं। अब यशोदा मैया डांट रही हैं, अब ठाकुर जी रोने लग गए। और लीला का तो रोते रोते मैया तो कह रहे हैं, मैं नहीं माखन खायो मोरी, नहीं माखन खा मैया, मैंने माखन नहीं खाया, दही भी मैंने नहीं चुराई है। ऐसे कहते हैं कि मैया मैं नहीं माखन खायो और मैंने ही दही चुरायो। ऐसे करके उनसे बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं। और आनंद भोर भई है गैयन की, ऐसे भोर भई गैयन के पाछे, और मधुबन में जा कर के माही प्राण पठाए, ऐसे ऐसे करके अपना बता रहे हैं। और मैया उनकी बहुत मानी नहीं है, क्योंकि बोल रहे हैं भैया उनकी सखियों ने, सारी गोपियों ने आकर के उनकी शिकायत कर दी है। मैया मैंने दूध दही मक्खन नहीं चुराया है, ये तो मेरे पे झूठे आरोप लगावें, नूही आरोप लगावें। सवेरे रहते ही मैं तो गैया चराऊँ, नंद बाबा बलराम जी के संग में गैया चरावे चले जाऊँ। मैं कहा करूँ, मैं कुछ तो करूँ ना। और चारों पहर तो मैं बंसी बजाऊँ, बंसीवट भटको तो हूँ मैं तो बता कहाँ करा मैंने। और सांझ को आऊँ तो घर आऊँ, मैं 4 पहर तो बंसी बजाऊँ,
पूरी बंसीवट में धूप ताप गर्मी पुनः सब चीज़ों से सबको सहन करे तेरे लाला हैं। ठाकुर जी ना अब फिर क्यों मैया को ब्लैकमेल कर रहे हैं, सिसकारी भर भर के रो रहे हैं। सिसकारी शाम हैं, ठाकुर हारो तेरी गैयाओं को समेट कर लेकर क्या हूँ मैं वापिस हैं। जैसे मान लो कि इनके बिना तो गैया चरती ना है। ठाकुर जी की लीलाएं हैं और इतने सुंदर कर रहे हैं। और ऐसे ही करते करते मैं लाला बालक हूँ छोटा, मैंने कहाँ करा ये सब, मैंने तो कुछ ना करा, ये तो सब मेरे पे नू ही आरोप लगावे। ऐसे ऐसे कह करके इतने छोटो से हूँ मैं, तू खड़ी हो जाओ तो मैं तो को नू देखूंगा ऊपर को सर करके। और इतना छोटा सा लाला इनके घर पे इतने छोटे छोटे छिकान पे टांड पे मटकी कैसे निकाल सकूँ मैया। मैं तो अपने मन पे विचार कर, मैं कर सकूँ ऐसा, मैं कतई ना कर सकूँ। ऐसा ऐसा उनसे बोल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और कह करके ऐसे ही भाई बड़ी सुंदर अंतरा लीलाएं चल रही हैं। और मैया है, मैया को उनकी बात गोपियों की बात सुन करके भी हंसी आ रही है और हंसी आ करके आनंद भी ले रही हैं। और साथ ही साथ में ऐसे ही उनको श्रवण करते हुए कथाओं को चल रही हैं। और ऐसे ही लीला चल रही है तो ग्वाल वाल हैं जो सब सखा है ना, जब सब मेरे से वैर करते हैं, जो मुझे बोलते हैं, बस जो मेरे सखा है ना वो सब मुझसे बैर करे हैं। और आज सत्य बता रहे हैं कि मैया साची कहूँ तो बताऊँ, मैं जब अपनी गैयान को चरा के लौटूं तब जब जे गोपी मेरा ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के मेरे मुँह पे मक्खन लगा के कहे तो चोर 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 माखन घर चौखिर करके जा रहा हमारे घर से। और मैया साची पूछूं तो जब ये छीका पे मटकी धरवे जावे, इनसे मटकी फूट जावे इनसे खुद, और सास के डर के हमारे मुँह पे इल्ज़ाम लगा दे, जे तोड़ के गए हो, जे भाज के गए हो, मेरे पे इल्ज़ाम लगा दे। मैं ठाकुर जी की बात सुन के फिर मैया को हंसी आवे और भावुक भी होगी मैया यशोदा मैया। जब भैया ने भाव सुना तो अब ब्रह्मास्त्र छोड़ो। अब ठाकुर जी बोलते हैं कि मैया ब्रह्मास्त्र छोड़ो, तू जननी है हैं, ती भोरी मैया तू तो बहुत भोरी, तू जननी है, मन की बहुत भोरी है। ऐसे ऐसे कह के उनको मना रहे हैं। तो ऐसी लीला करी है उन्होंने, बहुत सारी अंतरण लीलाएं करी हैं ठाकुर जी ने। और ऐसी लीलाओं का आनंद लेते लेते ऐसी गोपियाँ उनके साथ में रहती हैं। तो ठाकुर जी ने बहुत सारी लीलाएं करते ही रहते हैं, अनंत लीला हैं। सो आप लोगों को कथा कैसी लग रही है, लीलाएं कैसी लग रही हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, सब्सक्राइबर हमारे बढ़ नहीं रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब। क्या करोगे, सब्सक्राइब कर लो। राधे राधे, श्री हरिदास।